आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या बनिया लोगों से चाहिए इधर? जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। ये है जम्मू कश्मीर की धाकड़ नेता कही जाने वाली महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इनको पाकिस्तान में कोई खोट या फिर कुछ भी गलती दिखाई नहीं देती। इनको सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलना है। अब इन्होंने जो कहा है उसको सुनकर यही लगता है कि भारत सरकार ही कश्मीर के लिए जिम्मेदार है। कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान नहीं, भारत सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि जो बातें ये कह रही हैं उससे शायद ही कोई भारतीय इत्तेफाक रखता हो। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता और पीडीपी संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं पुण्यतिथि पर ऐसी बात कह दी कि अगर ये बातें खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद आज सुनते तो बहुत दुखी होते। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग आतंकवादी भारत सरकार की वजह से बन रहे हैं। अब जरा सुनिए इन्होंने क्या कहा है। आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या बनिया लोगों से चाहिए इधर? जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। तो ये था समाधि पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तालियों की गड़गड़ाहट के लिए ये कुछ भी बोल सकती है और उन्होंने ऐसा ही किया। महबूबा मुफ्ती ने असम में उल्फा से केंद्र सरकार की बातचीत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ आतंकवादियों से बात करती है और इसके बाद दूसरी तरफ कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करती है। अब इनको कौन बताए कि जम्मू कश्मीर को साफ, सुरक्षित और आतंक से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन चला रही है। लेकिन ये ऑपरेशन इनको इसलिए पसंद नहीं आ रहा क्योंकि जो आतंकी इनके वोट बैंक हैं, अब उनको एक एक करके सेना ठोक रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब केंद्र पूर्वोत्तर में आतंकवादियों के साथ बातचीत कर रहा था तब उसने जम्मू कश्मीर में आम लोगों को आतंकवादी करार दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को अलगाववादियों से निपटने में उनके दिवंगत पिता द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सीखना चाहिए। सीखना तो बिल्कुल चाहिए और ये भी सीखना चाहिए कि किसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी थोड़ी पढ़ाई उन्हें कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस मुहिम को ये पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं, कश्मीर को साफ करने के लिए और कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए, वहां पर सुरक्षा बल दिन रात अपने सीने पर गोली खाते हैं। लेकिन ये बात महबूबा मुफ्ती को समझ में नहीं आती। महबूबा मुफ्ती तब बिल्कुल कुछ नहीं बोलती जब सुरक्षा बलों पर हमला होता है। महबूबा मुफ्ती तब कुछ नहीं बोलती जब आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद होते हैं। इनको सिर्फ अपने वोट बैंक की पड़ी होती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी इन्होंने इस बयान के साथ शुरू कर दी और लोग कह भी रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का यह बयान एक पॉलिटिकल बयान है और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। एक बार आप पूरा बयान सुनिए और खुद तय करिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती कितना सही और कितना गलत बोल रही हैं। पराक्रम दिखाया, वो देख क्या चीन तो क्या पाकिस्तान। आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या बनिया लोगों से चाहिए इधर? अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज़्ज़त तरीके से जिंदा रहे। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज़्ज़त अमन चाहिए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बखरियाज में किया तो वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं।